हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट आज की वीडियो फिर से रहेगी एमसीक्यूज बेस्ड। वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर करिए जितना हो सके उतना, ताकि मैं और ज़्यादा कंटेंट अच्छा आपके लिए बना कर लाऊँ। तो ये वीडियो ना आपके सोशल वेलफेयर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिए और जो क्वेश्चन सामने है इसका जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू मैक्स द वेरियस फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव मोड ऑफ प्रोडक्शन हैव बीन। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ए है स्लेवरी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म। बी है स्लेवरी, बारबेरिज्म एंड कैपिटलिज्म। सी है स्लेवरी, बोर्गियोसिस एंड कैपिटलिज्म। और डी है नन ऑफ द अबव। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का चारों नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। आई होप मैक्सिमम बच्चे तो आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर आपके पास रहने वाला स्टूडेंट ए, स्लेवरी, फ्यूडलिज्म एंड कैपिटलिज्म। मैक्स के मुताबिक जो वेरियस फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव मोड ऑफ प्रोडक्शन जो था वो था स्लेवरी, फ्यूडलिज्म और कैपिटलिज्म इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका भी आंसर जल्दी करिए, क्वेश्चन सामने कर देता हूँ, जल्दी आंसर करिए। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर नाउन एज। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर नाउन एज ए, इंटरनेशनल ट्रेड, बी, ट्रेड, सी, डोमेस्टिक ट्रेड एंड डी, नन ऑफ दीज। चारों दिए गए ऑप्शन में से क्या सही उत्तर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? जल्दी आंसर गेस करिए। आई होप इसका भी आंसर मैक्सिमम बच्चे गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहने वाला आपके पास बी, ट्रेड। ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर नाउन एज ट्रेड कहते हैं, मतलब सामान देना या लेना, एक्सचेंज करना, ठीक है, उसे ट्रेड कहते हैं। पहले इसे बार्टर सिस्टम कहते थे, ठीक है, जब सामान के बदले सामान दिया या लिया जाता था, ठीक है। तो इसके लिए आंसर आपका सही उत्तर बी है, ट्रेड कहते हैं जब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हो, सामान का लेन देन करते हो। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग प्राइमरली डिस्टिंग्विश बिटवीन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। चारों नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या सही उत्तर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? प्राइमरली डिस्टिंग्विश कौन सा इनमें से बिटवीन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज? जल्दी से गेस करिए आंसर क्या होगा। ए है एडम स्मिथ, बी है कार्ल मैक्स, सी है एरिस्टोटल एंड डी है अगस्त्य कॉमेट। जल्दी से बताइए नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से क्या राइट आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहने वाला आपके पास सी, एरिस्टोटल, ठीक है। इनमें से एरिस्टोटल ऐसा था जो प्राइमरी डिस्टिंग्विश कर रहा था बिटवीन वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। यही इसका सही उत्तर था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने है, जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु व्यूड कॉर्पोरेट ग्रुप इन रिलेशन टू अथॉरिटी एंड टर्म्ड इट एज वर्बंद। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ए, होब्स बाउम, बी, सर हेनरी मेने, सी, वीबर और डी है नन ऑफ द अबव। जल्दी से बताइए चारों दिए गए ऑप्शन में से क्या सही आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? ए है, बी है, सी है या डी है? जल्दी करिए। और वीडियो के एंड पे सारे के सारे बच्चे कमेंट करेंगे अपना स्कोर कितना कितना गेन किया आपने इस लेक्चर में। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। ए है, बी है, सी है या डी है? आई होप मैक्सिमम बच्चे गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहने वाला सी, वीबर इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर एलिमेंट दैट डोमिनेट इन द मटेरियल कल्चर। ए, रिलीजन मोरलिटी, बी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सी, कस्टम एंड ट्रेडिशन, डी, फोक वे। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ए है, बी है, सी है या डी है? आइडेंटिफाई करना है पर्टिकुलर एलिमेंट जो डोमिनेट करता है मटेरियल कल्चर को। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा।
द राइट आंसर इज डी, फोक वे। फोक वे इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? विच अमंग द फॉलोइंग इज द इंडिकेटर ऑफ ओपन स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम? जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। विच अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऐसा है जो इंडिकेटर है ओपन स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम का? ए इथेनिसिटी, बी कास्ट, सी क्लास, डी रिलीजन। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ए है, बी है, सी है या डी है? आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। जिनका आंसर सही नहीं होगा या गेस नहीं कर पाए जो, ठीक है, उनके लिए राइट आंसर रहेगा सी क्लास। ठीक है, इंडिकेटर ऑफ ओपन सेटिस्फिकेशन सिस्टम इज क्लास। याद रखिएगा सी से उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी करिए आंसर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेंबर ऑफ स्मॉल ट्रेड यूनियन इज, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। इन चारों दिए गए ऑप्शन में से मेंबर ऑफ स्मॉल ट्रेड यूनियन कौन सा है? ए सोशल ग्रुप, बी एन एसोसिएशनल ग्रुप, ए स्टैटिस्टिकल ग्रुप एंड डी प्राइमरी ग्रुप। क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? मेंबर ऑफ स्मॉल ट्रेड यूनियन कौन सा इन चारों दिए गए ऑप्शन में से? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। ए है, बी है, सी है या डी है? बहुत इजी क्वेश्चन है। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहने वाला आपके पास बी एन एसोसिएशनल ग्रुप इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट? नेचुरल प्राइस इज अ कंसेप्ट डेवलप्ड बाय, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, नेचुरल प्राइस इज अ कंसेप्ट डेवलप्ड बाय, जल्दी बताइए क्या आंसर होगा नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से। ए है एडम स्मिथ, बी है कार्ल मैक्स, सी है एरिस्टोटल और डी है कैंट। कौन सा आंसर सही रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए नीचे दिए गए चारों के चारों ऑप्शंस में से? ए है, बी है, सी है या डी है? जल्दी बताइए, जल्दी गेस करिए आंसर क्या होगा। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहने वाला ए, एडम स्मिथ इज द राइट आंसर। नेचुरल प्राइस इज अ कंसेप्ट डेवलप्ड बाय एडम स्मिथ। ए सही उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 सामने कर देता हूं पूरा, जल्दी आंसर करिए। क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? हु रोट द बुक द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन? जल्दी से बताइए चारों दिए गए ऑप्शन में से क्या सही आंसर होगा। हु रोट द बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ए है डेविड रिकार्डो, बी है एडम स्मिथ, सी है लॉयन प्रोबिन एंड डी है जेबी क्लार्क। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। ए है, बी है, सी है या डी है? आई होप मैक्सिमम बच्चे इसका भी आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर इज डेविड रिकार्डो इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 सामने, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू वीबर डैश रेफर टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिवॉर्ड वेयर एज डैश रेफर टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल हॉनर। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ए है क्लास कास्ट, बी है पावर प्रेस्टीज, सी है क्लास स्टेटस एंड डी है क्लास कास्ट क्लास। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ठीक है, जल्दी से बताइए ए है, बी है, सी है या डी है? नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से क्या राइट आंसर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो वीबर के मुताबिक क्लास रेफर टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो पहला तो क्लास लग जाएगा पहली ब्लैंक में इस जगह पर।
ठीक है। और सेकंड आ जाएगा आपके पास स्टेटस, ठीक है, वेयर एज स्टेटस रेफर टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल हॉनर। तो क्लास और स्टेटस, पहली क्लास दूसरी स्टेटस कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। तो सी इसके लिए सही आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने है, जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं? डैश मीन गिविंग अप सेल्फ इंटरेस्ट और हॉस्टिलिटी फॉर द सेक ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट। जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। क्या क्वेश्चन कह रहा था? डैश मीन्स गिविंग अप सेल्फ इंटरेस्ट, गिव अप करना सेल्फ इंटरेस्ट का, या हॉस्टिलिटी फॉर द सेक ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल बेनिफिट के सेक के लिए सेल्फ इंटरेस्ट को गिव अप करना या गिविंग अप करना या हॉस्टिलिटी को गिविंग अप करना। क्या आंसर रहेगा? ए है नेगेटिव रेसिप्रोसिटी, बी है बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी, सी है जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी एंड डी है एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। ए है, बी है, सी है, डी है। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहने वाला है बी, द बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी इन विच आर मीन which mean giving up self interest or hostility for the sake of mutual benefit। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 सामने है, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इन चारों दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो है वो ऑथर है बुक का इकोनॉमी एंड सोसाइटी का? जल्दी से बताइए। ए ऑप्शन है द मैक्स वीबर, बी है एंथोनी गिडे एंड सी है ई दुर्खिम एंड डी है ए कोमेटे। जल्दी से बताइए नीचे दिए गए चारों के चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का? ए है, बी है, सी है या डी है? आई होप मैक्सिमम बच्चे इसका भी आंसर सही से गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहने वाला है E, the Max Weber। मैक्स वीबर इज द ऑथर ऑफ द बुक इकोनॉमी एंड सोसाइटी। याद रखिएगा इकोनॉमी एंड सोसाइटी लिखने वाला इंसान मैक्स वीबर था। ए इसके लिए सही उत्तर रहेगा। चलिए चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 सामने है, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज on the opinion that a gift is a social substitute for the money among moneyless culture। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। Who among the following was on the opinion that, इन नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन सा इस ओपिनियन में था कि गिफ्ट इज अ सोशल सब्स्टिट्यूट फॉर द मनी। गिफ्ट जो है एक सोशल सब्स्टिट्यूट है मनी के तौर पे अमंग मनीलेस कल्चर। अगर मनीलेस कल्चर रहना है तो उसमें गिफ्ट जो है वो एक सोशल ओपिनियन रहेगा, सोशल सब्स्टिट्यूट रहेगा। किसने कहा है? ए है ऑगबर्न निम्कोफ, बी है माउस, ठीक है, सी है फ्रेजर एंड डी है पोलैनी। जल्दी से बताइए क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। आई होप मैक्सिमम बच्चे इसका भी आंसर जल्दी गेस कर लेंगे। तो राइट आंसर रहने वाला है ए, द ऑगबर्न निम्कोफ इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन सामने, जल्दी ही आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कुला एक्सचेंज इज एसोसिएटेड विद। कुला एक्सचेंज किसके साथ एसोसिएट करता है? ए टिकोपियंस, बी ट्रोब्राइंड आइलैंडर, सी क्रोवी ट्राइब और डी एजेंडी ट्राइब। जल्दी से बताइए क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। ए है, बी है, सी है या डी है? जल्दी आंसर करिए। तो कुला एक्सचेंज किसके साथ एसोसिएट किया जाता है, होता है? नीचे दिए गए चारों ऑप्शंस में से। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। राइट आंसर इज बी, द ट्रोबलैंडर। ट्रोबलैंडर कुला एक्सचेंज जो था ना, ये सॉरी ट्रोब्रायंड आइलैंडर, सॉरी, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक, जल्दी में मिस्टेक हो गई थी बोलने में। तो कुला एक्सचेंज इसके साथ एसोसिएट करता है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर रहेगा वो बी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन सामने है, जल्दी आंसर करिए। चारों ऑप्शन सामने।
द बेसिस ऑफ स्लेव सिस्टम इज ऑलवेज, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। बेसिस ऑफ स्लेव सिस्टम इज ऑलवेज ए पॉलिटिकल, बी इकोनॉमिक, सी कस्टम और डी सोशल नीड। क्या आंसर होगा चारों दिए गए ऑप्शन में से? बेसिस ऑफ स्लेव सिस्टम किसके ऊपर है चारों दिए गए ऑप्शन में से? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कस्टम्स या सोशल नीड्स पे। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो स्लेव सिस्टम बेस्ड ऑन इकोनॉमी, बी सही उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 सामने, जल्दी से आंसर करिए। सबसिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस वाज यूज्ड बाय, सबसिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस किसने यूज की थी? ए कार्ल मैक्स, बी रॉबिन्सन, सी जे.एस. मिल एंड डी डेविड रिकार्डो। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। ए है, बी है, सी है या डी है? नीचे दिए गए चारों के चारों ऑप्शन में से क्या सही उत्तर हो सकता है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए? जल्दी से बताइए। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर सही से कर लिए होंगे। तो राइट आंसर रहने वाला है डी, द डेविड रिकार्डो इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। सबसिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेजेस जो यूज होती है डेविड रिकार्डो के साथ। क्वेश्चन नंबर 17 सामने है, जल्दी आंसर करिए। प्री इंडस्ट्रियल स्ट्रेटिफिकेशन इज अ बुक रिटन बाय, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। प्री इंडस्ट्रियल स्ट्रेटिफिकेशन इज अ बुक रिटन बाय ए कार्ल मैक्स, बी मार्क्स वीबर, सी एम.जी. स्मिथ और डी है एफ एंजल। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। ए है, बी है, सी है या डी है? आई होप मैक्सिमम बच्चे इसका भी आंसर सही से गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 17 का सी, द एम.जी. स्मिथ इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 17। एम.जी. स्मिथ प्री इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेशन इज द बुक रिटन बाय, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे सामने है, जल्दी से आंसर करिए। जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ रेसिप्रोसिटी, जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा जो है वो टाइप नहीं है रेसिप्रोसिटी की। जल्दी बताइए। क्या वो ए है जनरलाइज रेसिप्रोसिटी, क्या वो बी है सिमेट्रिकल रेसिप्रोसिटी, या वो सी है नेगेटिव रेसिप्रोसिटी, या फिर वो डी है पॉजिटिव रेसिप्रोसिटी? कौन सी टाइप नहीं है रेसिप्रोसिटी की? ए भी टाइप है जनरलाइज रेसिप्रोसिटी, बी भी टाइप है और सी भी इसकी टाइप है। कौन सी नहीं है? वो है डी। तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए डी, द पॉजिटिव रेसिप्रोसिटी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। ये इसकी टाइप नहीं थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी बताइए 19 का आंसर क्या हो सकता है? क्वेश्चन सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वर्कर डिपेंड अपॉन देयर, standard of living of workers depend upon their a nominal wages, b real wages, c average product and g government policy। जल्दी से बताइए 19 के लिए राइट आंसर क्या होगा? ए है, बी है, सी है या डी है? नीचे दिए गए चारों ऑप्शन में से 19 का राइट आंसर क्या होगा? नॉमिनल वेजेस, रियल वेजेस, एवरेज प्रोडक्ट आर गवर्नमेंट पॉलिसी। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। राइट आंसर इज रियल वेजेस, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 सामने है, जल्दी से आंसर करिए। चारों ऑप्शन सामने कर दिए हैं, जल्दी आंसर करिए। द इकोनॉमिस्ट रिकार्डो आर्गू दैट प्राइस वर डैश बिकॉज लैंड रेंट वर डैश। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ए हाई हाई, बी लो लो, सी लो हाई एंड डी हाई लो। तो याद रखिएगा इकोनॉमिक्स रिकॉर्डो कहता है कि द प्राइसेस वर हाई बिकॉज लैंड रेंट वर लो, ठीक है। तो डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन सामने है, जल्दी से आंसर करिए।
मार्केट सिस्टम वेयर देयर इज ओनली वन सेलर इज नाउन एज, जल्दी से बताइए क्या होगा। मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली या मोनोस्पोनी, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ए बी सी डी चारों में से क्या राइट आंसर है इसका। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहेगा ए, द मोनोपोली इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 21। द मार्केट सिस्टम वेयर देयर इज ओनली वन सेलर, जिसमें सिर्फ एक ही सेलर होगा, उसे मोनोपोली कहते हैं। तो ए सही उत्तर रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन सामने है, जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्क्सियन थ्योरी ऑफ चेंज, दैट चेंज कम थ्रू रिवोल्यूशन इंडिकेट दैट ए है चेंज इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, बी है चेंज इन द होल स्ट्रक्चर, सी है पार्शियल चेंज इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, और डी है नॉमिनल चेंज इन द स्ट्रक्चरल एलिमेंट। जल्दी से बताइए क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। ए है, बी है, सी है या डी है। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गैस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहने वाला है बी, चेंज इन द होल स्ट्रक्चर इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 22। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 23 पे। कुल्ला वाज एसोसिएटेड विद रेडक्लिफ ब्राउन, मेलानोस्की, सी है अंडमान आइलैंडर, एंड डी है फ्रेजर। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है। चारों नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या इसका सही उत्तर रहेगा, जल्दी बताइए। आई होप मैक्सिमम बच्चे आंसर गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर इज बी, द मेलानोस्की इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 23। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डज काज एलिनेशन अकॉर्डिंग टू कार्ल मैक्स। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। क्या मतलब व्हाट डज काज एलिनेशन, क्या काज करता है एलिनेशन कार्ल मैक्स के मुताबिक। ए, द डिवीजन ऑफ लेबर, बी, द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, सी, द कैश नेक्सियस ऑफ कमर्शियल रिलेशनशिप, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। जल्दी बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। आई होप सारे बच्चे गेस कर चुके होंगे। तो राइट आंसर रहने वाला है आपके पास डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 24। ये तीनों के तीनों जो हैं काज करते एलिनेशन अकॉर्डिंग टू कार्ल मैक्स। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। विच इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ सोशल डेवलपमेंट। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। इनमें से कौन सा जो है वो इंडिकेटर नहीं है सोशल डेवलपमेंट का, मतलब बाकी सारे होंगे वो नहीं है। जल्दी से बताइए। ए, इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, बी, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, सी, इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन, एंड डी, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। जल्दी से बताइए कौन सा जो है वो इंडिकेटर नहीं है सोशल डेवलपमेंट का। ए है, बी है, सी है या डी है। इसका मतलब जो बाकी हैं वो तीनों होंगे। तो देखते हैं कौन कौन सा। पहला देखते हैं सी, इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन, ये भी है। इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, ये भी डेवलपमेंट का है। सोशल डेवलपमेंट के लिए हेल्थ बढ़ेगी, डेवलपमेंट बढ़ेगी। ठीक है, डेवलपमेंट बढ़ेगी, हेल्थ बढ़ेगी, तो ये तो पता ही है। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो अगर सोशल डेवलपमेंट होगी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ेगी। तीनों ना इंडिकेटर हैं, तीनों के तीनों क्या हैं, इंडिकेटर हैं किसके, सोशल डेवलपमेंट के। इसका मतलब जो सही उत्तर रहने वाला आपका वो है डी, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। इट इज नॉट द इंडिकेटर ऑफ द सोशल डेवलपमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। Indian followed a mixed model of economic development since its independence from the foreign rule, but was completed to adopt LPG policy. LPG policy ना मनमोहन सिंह ने लाई थी। In which year the LPG policy was adopted in India as a new economic policy? जल्दी से बताइए कौन सा साल होगा।
ए था 1980, बी है 1989, 1991 और 1993। ये एलपीजी ना ये लाई कब थी, जल्दी से बताइए। लाइवलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तीनों इसका मतलब है। ये लाने वाले टाइम पे ना इंडिया क्राइसिस में फंसा था। पहले जितनी बार भी इंडिया क्राइसिस में फंसा तो उसको रशिया हेल्प कर लेता था निकलने में। बट इस केस में क्या हुआ कि जब ये क्राइसिस आई 1991 में, तब सोवियत यूनियन ब्लॉक भी टूटा हुआ था, उसके पास खुद इतनी पावर नहीं थी, तो तब जाके ये बनी थी। तो डेट याद रखिएगा, डेट क्या थी इसकी, 1991। सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 सामने आंसर करिए। क्या कह रहा है, हु इज ऑफ द व्यू दैट सोशल अनरेस्ट इन इंडिया इज रूटेड अप इन द कैपिटलिस्ट पाथ ऑफ द डेवलपमेंट। ए आर देसाई ए, बी जी एस गोरे, सी डी पी मुखर्जी एंड डी सुरजीत सिन्हा। क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 का? तो याद रखिएगा राइट आंसर रहने वाला आपके पास ए आर देसाई इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉरी, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मार्क्सियन टर्मिनोलॉजी कंपोनेंट ऑफ मॉडल या मोड ऑफ प्रोडक्शन। ए मीन ऑफ प्रोडक्शन, बी इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन, सी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डी रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। जल्दी से बताइए क्या आंसर रहेगा 29 के लिए। ए है, बी है, सी है या डी? आई होप मैक्सिमम बच्चे गैस कर चुके होंगे, तो राइट आंसर आने वाला है बी, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 29। चलो चलते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे इस वीडियो के। क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। हु रोट द बुक एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप? जल्दी से बताइए किसने बुक लिखी है एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। ए है हर्बर्ट स्पेंसर, बी है एमिली दुर्खिम, सी है विफ्रीडो पेरेटो एंड डी है लेवी स्ट्रॉस। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। ए है, बी है, सी है या डी है? आई होप मैक्सिमम बच्चों ने आंसर गेस कर लिया होगा, तो राइट आंसर रहेगा आपके पास डी, लेवी स्ट्रॉस इज द राइट आंसर, हु रोट द बुक एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। 29 क्वेश्चन हुए, क्वेश्चन पीछे स्किप कर दिया था गलती से, तो ये क्वेश्चन 31 कर लेते हैं, ठीक है, 30 पूरे हो जाएंगे। क्वेश्चन सामने, जल्दी आंसर करिए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिवीजन ऑफ लेबर? जल्दी से बताइए। इन नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन जो है वो ऑथर ऑफ बुक है डिवीजन ऑफ लेबर? ए विलियम ऑकबर्न, बी जी एच मीट, सी है अगस्त कमेटे, डी है एमिली दुर्खिम। जल्दी से बताइए किस इंसान ने ये बुक लिखी है। अगर चैनल पे नहीं है ना तो फिर पता नहीं होगा, अगर पढ़ा है तो फिर भी पता होगा, ठीक है, हो सकता है। या पीछे वाली वीडियोस मेरी जो पहले मैंने अपलोड करी है वो देखिए ना, तो इसमें मैंने ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। पहले ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले बता देता हूँ। जल्दी बताइए किसने ये बुक लिखी है डिवीजन ऑफ लेबर? ए है, बी है, सी है, डी है। चारों दिए गए ऑप्शन में से क्या राइट आंसर होगा? आई होप मैक्सिमम बच्चे गैस कर चुके होंगे, तो राइट आंसर रहेगा आपके पास डी, एमिली दुर्खिम इज द राइट आंसर। एमिली दुर्खिम ने लिखी है बुक डिवीजन ऑफ लेबर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करिए ताकि और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ, ताकि आपकी तैयारी और ज़्यादा अच्छी हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।